इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। पहला है, भोलाराम के पास 15 लड्डू हैं, वे 5 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखता है। तो बताइए कि 5 डिब्बे हैं, यहाँ 15 में 5 का भाग देंगे तो प्रत्येक डिब्बे में आएंगे 3 लड्डू। तो हमें 3 लड्डू प्रत्येक डिब्बे में रखने हैं। प्रत्येक डिब्बे में कितने लड्डू आए? 3 लड्डू। यदि वह 3 डिब्बों में बराबर लड्डू रखता तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने लड्डू आते? 15 लड्डू को ये 3 डिब्बों में रखता तो प्रत्येक डिब्बे में आते 5 लड्डू। यदि भोलाराम के पास 25 लड्डू हो तो एक डिब्बे में अधिकतम 5 लड्डू रखे तो उसे कितने डिब्बों की ज़रूरत है? इसके पास 25 लड्डू है, एक में 5 रखेंगे तो इसको 5 डिब्बों की ज़रूरत होगी। प्रश्न नंबर 2, यहाँ बिल्ली के पैरों के निशान हैं, बताइए कि कितनी बिल्लियाँ आई? तो एक बिल्ली के पैर 4 होते हैं, 1, 2, 3, 3 बिल्लियाँ आई। यहाँ पर 18 मोजे हैं, कितनी लड़कियाँ ये मोजे पहन सकती हैं? तो यहाँ पहनेगी एक लड़की 2 मोजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 लड़कियाँ पहन सकती हैं। ये था कार्यपत्रक 61। कार्यपत्रक 62, रेखा लाइन खींचकर नीचे दी गई आकृति को 2 बराबर भागों में बांटें। अब इस आकृति को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर। इसके 2 भाग हो गए, इसके 2 भाग करेंगे हम। इसके 2 भाग करेंगे। दूसरा प्रश्न, यहाँ आधा यानी 1/2 चित्र दिया गया है। आप बचे हुए आधे भाग को बनाकर चित्र पूरा करें। अब बचे हुए आधे भाग को हमें बनाना है, जैसे तो यह ऐसे, और आप अच्छा सा फूल बना लें। ये होगी तितली, आधी तितली है, आधी और बनेगी यहाँ। आप अच्छे से इसको बना लें। ये है आधी चिट्टी, इसको आप और पूरा बना ले चिट्टी को। प्रश्न नंबर 3, ये चित्र का 1/4 भाग है, तो आप बचे हुए भाग को बनाएं। इसको बचे हुए को बनाएंगे हम। ये पूरा गोला बन गया और यहाँ पर हम और इसकी किरणें निकाल देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न सवालों को हल करें। 60 आमों में से आधे आम पके हुए हैं, तो बताइए कितने आम पके हुए हैं? 60 में हम भाग लगा देंगे 2 का, तो 30 आम पके हुए हैं। कक्षा के 32 विद्यार्थियों में आधी लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? 32 में भाग लगाएंगे 2 का, तो लड़के हैं 16। प्रश्न नंबर 3, 20 तारों के एक समूह से 1/4 लाल है, तो बताइए कितने तारे लाल हैं? 20 में हम भाग लगाएंगे 4 का, यानी 5 तारे लाल हैं। ये एक बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। ये दूध बाकी 4 बोतलों में भरा इसी तरह भरा है कि प्रत्येक बोतल में 1/4 लीटर दूध आ जाए। एक बोतल को 4 में भरना है, तो इसमें 1/4 सभी 1/4
बढ़ जाएगी। ये था कार्यपत्रक 62। कार्यपत्रक 63 हल करेंगे। चित्रों में रंग किए हुए हिस्सों को साधारण भिन्न संख्या में व्यक्त करें। इसमें रंग हो रखा है 1/2 भाग। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 भाग। इसमें रंग हो रखा है आधा या 1 2 3 4 यानी 4/8 भाग बराबर 1/2 भाग। अगला है इसमें पत्ते हैं कुल 5, रंग हो रखे हैं 3 में 3/5। इसमें ये डंडे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 6 15। और इसमें कलर हो रखा है इसमें 6 में 6/15। इसमें वाइट है 2 1 3 4 5 6 7 7 और 5 12 भाग। 12 में से 5 कलरफुल है 5/12। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुल बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स हैं। 8 में से छायांकित है यहाँ 4 4/8 बराबर 1/2। 3 में से 1 छायांकित है 1/3। 4 में से 1 छायांकित है 1/4। ये था कार्यपत्रक 63। कार्यपत्रक 64 को हल करेंगे। भिन्नों को चित्रों में छायांकित कीजिए और शब्दों में लिखें। 2/6 को लिखेंगे हम, छायांकित करेंगे। 6 में से 2 भाग छायांकित। – 5/8 यानी 5 छायांकित करने हैं। इसको शब्दों में लिखेंगे हम 5/8। 5 छायांकित करनी है इसमें 1 2 3 4 और 5 बार। अगला प्रश्न है 4/7। इसको लिखेंगे 4/7। 7 में से 4 को छायांकित कर दे आप। तीन बटा 4 यानी 3/4। 4 में से 3 छायांकित करना है। अगला है 7/24। 7/24। कुल 7 को हमें छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। यह है 3/8। आठ में से 3 को छायांकित करें। एक बटा 3। 3 में से हमें 1 को छायांकित करना है। ग्यारह बटा 16। 16 में से 11 को छायांकित करेंगे। 4 4 8 9 10 और ये 11। ये था कार्यपत्रक 64। कार्यपत्रक 65।
वस्तुओं के समूह में दी गई बिन के अनुसार रंग भरें। चाबियों का गुच्छा है 2/3, यानी 2 चाबियों में हमें रंग भरना है। आप अच्छा सा कोई सा भी इसमें कलर भर दें। 1/4 यानी 4 में से 1 केले में हमें कलर भरना है। मोतियों का गुच्छा है 9/24, तो कुल 9 मोतियों में हमें कलर भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मोती। अंगूर का गुच्छा है इसमें 7/14, 14 में से हमें 7 अंगूर में कलर भरना है। 2 3 4 5 6 और 7। फूलों का गुच्छा है 2/5, 5 में से 2 फूलों में हमें कलर भरना है कोई से भी। पेंसिलों का समूह है 4/6, 6 में से हमें 4 पेंसिलों में कलर भरना है। ब्रेड का समूह है 7/13, इसमें हमें 7 ब्रेड को कलर्ड करना है, यानी रंग भरना है। 2 3 4 5 6 7। OCR आधारित आकलन 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी है 999, सबसे छोटी 100, जोड़ होगा 9 9 10 1099। इसमें राइट करें। 3 दहाई 16 इकाई यानी 30 + 16 होगा यहाँ 46। तीसरा प्रश्न, 5 में से 2 पत्ते छायांकित भाग का भिन्न लिखे। 2/5 को गुणन के रूप में लिख सकते हैं। 4 4 संख्या है 3 बार, 4 है यहाँ 3 बार। 5वां है, इनमें से कौन सा 4 × 2 के बराबर है। 4 × 2 8, तो 8 के बराबर होगा नीचे वाला। 8 गुब्बारे। इन गेंदों को 4 4 के समूह में बांटेंगे तो कितने समूह बनेंगे। 1 2 और 3 समूह बनेंगे। प्रश्न नंबर 7, 435 और 345 का योगफल किसके बराबर है। दोनों को जोड़ेंगे हम। 435 और 345, 0 8 7 780 के बराबर, यानी 700 + 80 के बराबर। 387 - 217 होता है। 387 में हम 217 बाकी निकाल लेंगे यहीं। 14 में से 7 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 167। ये राइट है यहाँ 167। 9वां प्रश्न है, 9 केलों को 3 बंदर में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को मिलेंगे 9 में हम भाग देंगे 3 का, बराबर प्रत्येक को मिलेंगे 3। इसमें राइट लगाएं। बिन 1/3 का सही छायांकित रूप है। 1/3 का सही छायांकित रूप होगा ये वाला। ये था कार्यपत्रक 61 62 63 64 65 और OCR आकलन। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके डाल रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। 24 इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 66। चित्र में विभिन्न वस्तुओं की कीमत, मूल्य देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें हमें दिख रहा है लवर है 80 रुपये का, ये किट है 75 रुपये का, 170 रुपये का शर्ट, 550 रुपये की पैंट, 100 रुपये का बैग, 115 रुपये के जूते। तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी दिखाई दे रही है, इसमें पहला प्रश्न है। तो इसमें हमें दिख रहा है पैंट 550 रुपये का। दूसरा प्रश्न है, यदि आपके पास 200 रुपये है तो आप कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं। तो आप 200 रुपये हैं अपने पास, तो अपन खरीद सकते हैं शर्ट, क्योंकि शर्ट 170 रुपये का ही है। तीसरा प्रश्न है, जीतू 600 रुपये लेकर बाजार गया, वह पैंट और शर्ट खरीदता है तो उसे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा। पैंट और शर्ट दोनों खरीदना चाहता है, उसके पास 600 रुपये हैं, तो दोनों नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि केवल पैंट ही खरीदेगा 550 का, तो उसको 50 रुपये वापस दे देगा दुकानदार। सॉरी, इसमें पैंट की कीमत 250 है, यहाँ 250 करें, पैंट यहाँ होगा 250, शर्ट होगा 170 का, तो इसने कुल खर्च किए 420 रुपये। दुकानदार इसको वापस देगा 180 रुपये वापस देगा, और ये हो गए खर्च। अगला है कविता 400 रुपये लेकर बाजार गई, तो उसे अपने लिए जूते खरीदते हैं, तो उसे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा। यहाँ अपने को जूते दिखा रखे हैं। 400 रुपये लेकर गई, 115 रुपये के इसने जूते खरीदे, तो इसके पास बचेंगे 385 रुपये शेष बचेंगे इसके पास। एक शर्ट की कीमत अधिक है या पैंट की, दोनों की कीमत का अंतर बताओ। तो यहाँ पैंट की कीमत अधिक होगी, पैंट का है 250 रुपये, शर्ट का है 170, दोनों का अंतर होगा यहाँ 80 रुपये का, पैंट की ज़्यादा है। ₹80 ज़्यादा है पेंट के। ये था कार्यपत्रक 66। कार्यपत्रक 67, वो दुकानों की मूल्य सूचियाँ नीचे दी गई है। मूल्य सूची देखकर नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। आपकी दुकान का किराना स्टोर बिल, सामान है इधर आटा, चावल, अरहर दाल, चना और चीनी। प्रति किलोग्राम की दर है आटा 24 रुपये, चावल 30, अरहर दाल 121, चना दाल 100 और चीनी 38। और पहाड़ी किराना स्टोर पर आटा है 23 रुपये किलो, चावल 35, अरहर दाल 111, चना दाल 109 और चीनी 37 रुपये। नीचे प्रश्न है इसके, किस दुकान में आटा अधिक महंगा और कितना। तो देखिए आटा यहाँ 24 है, यहाँ 23 है, तो आपकी दुकान किराना स्टोर में ज़्यादा है। आपकी दुकान किराना स्टोर में ज़्यादा है। ₹1
प्रति किलोग्राम। दूसरा प्रश्न है, इस दुकान में अरहर दाल सस्ती है और कितनी? तो देखिए, अरहर दाल आपकी दुकान में है 121 और पहाड़ी वाले में है 111 रुपये, तो ज़्यादा ले रहा है ये 10 रुपये। तो सस्ती किस में है? पहाड़ी वाले में। पहाड़ी किराना में 10 रुपये पर किलो सस्ती है। इस दुकान में चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहे हैं। तो किस दुकान में चावल 30 मिल रहे हैं? वो होगा आपकी किराना में। आपकी दुकान में यह है, यदि आप पहाड़ी जनरल स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदे और दुकानदार को 50 रुपये का नोट दे, तो बताओ दुकानदार आपको कितना देगा? पहाड़ी किराना में चीनी है 37 रुपये किलो, आपने दिए 50, 37 वो काट लेगा 1 किलो चीनी के, तो बच्चे आपके 13 रुपये शेष वापस दे देगा। ये था कार्यपत्रक 67। कार्यपत्रक 68, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 2 घंटे में मिनट होंगे यहाँ, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120 मिनट। 60 सेकंड का बनेगा 1 मिनट, 2 मिनट में सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60, तो 2 में 120 सेकंड, तो 120 मिनट का बनेगा यहाँ 2 घंटे। अब इसमें छोटा बड़ा और बराबर चिन्ह लगाएं। 80 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट, तो 80 मिनट ज़्यादा है, इधर हो रहे 75, 1 घंटा 15 मिनट के 75 हो रहे मिनट। 2 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट ज़्यादा है, जिधर मुंह खुला है उधर की संख्या बड़ी। 125 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, तो 125 मिनट ज़्यादा होंगे ये, 2 घंटा 5 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट, 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट में भी 150 मिनट ही होते हैं, दोनों बराबर है। 6 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 58 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट बड़ा है। तीसरा प्रश्न, घड़ी में समय पढ़कर लिखे। इसमें बज रहे हैं 7:15। इस घड़ी में बज रहे हैं 12 बज रहे हैं बराबर। इस घड़ी में 6:30 हो रहे हैं। घड़ी में घंटे मिनट की सुइयां बनाकर समय प्रदर्शित करें। अब देखिए 11 बज रही है, 11 कैसे बजेगी कि मिनट का सुई तो होगा 12 पे और घंटे वाला सुइया छोटा वाला होगा 11 पे, 11 बज गई। 9 बज रहे हैं, तो इसमें छोटा सुई होगा 9 पर और बड़ा वाला मिनट वाला होगा 12 पर। 6 बजे, 6 बजे में छोटा होगा 6 पर और बड़ा वाला होगा 12 पर। 3 बजे हैं, छोटा वाला 3 पर, बड़ा वाला 12 पर। ये था कार्यपत्रक 68। कार्यपत्रक 69, पासे की एक भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है। क्या नापा हमने? 0 से 1, तो ये 1 हो गई। इसी प्रकार और मापेंगे, भिंडी कितनी है 2 से लेकर 8 तक, तो ये हो गई नाप इसका 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार चिपकली को नापेंगे अपन 16 से 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, चिपकली होगी 8 सेमी। मकोड़ा 13 से 15 के बीच है, तो यहाँ हो गया 1 और 2, 2 सेमी का मकोड़ा है।
तो सेंटीमीटर लिख दें आप। इसके बाद बांसुरी को नापेंगे हम। बांसुरी है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सेमी। लट होगी 8 से जा रही है 9, 1 2 3 4, 4 सेमी। इसी प्रकार पेंसिल, पेंसिल है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सेमी। इमली है 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर की। इस प्रकार हम और भी वस्तुओं को स्केल से नाप सकते हैं। यह था कार्यपत्रक 69। कार्यपत्रक 70 भार की मानक इकाइयों की ग्राम, किलोग्राम एवं साधारण तुला के उपयोग की समझ बना पाना। सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, मोहन का 25, शंकर का 60 ग्राम, राधा का परिवार 35 ग्राम अदरक रोजाना खाते हैं। तो एक सप्ताह में चारों परिवार कितनी कितनी मूंगफली खाएंगे। यहाँ अदरक की जगह आप पहले इसको मूंगफली कर दें। क्योंकि दोनों में से एक जगह मिसप्रिंट है। तो सरोज का परिवार खाता है प्रतिदिन 50 ग्राम और सप्ते में दिन होंगे 7। 7 दिन में कुल खाएगा ये 50 को 7 से गुणा कर देंगे 350 ग्राम खाएगा। इसी प्रकार मोहन का खा रहा है यहाँ 25 ग्राम, या लिखेंगे 25। 7 दिन में ये खाएगा 25 को 7 से गुना किया 175 ग्राम। शंकर का परिवार 60 ग्राम मूंगफली खा रहा है, तो 60 ग्राम रोजाना 7 दिन में खाएगा, 60 को 7 से गुना किया 420 ग्राम। राधा का परिवार 75 ग्राम खाता है रोज, 7 दिन में खाएगा ये 75 5 525 ग्राम। वह एक सप्ताह में सभी परिवार मिलकर कितनी अदरक खाएंगे। तो ऊपर अदरक आया है, बीच में मूंगफली आ गया, या तो आप सबको मूंगफली करें या सबको अदरक कर दें, एक ही बात है। तो हम सबको जोड़ लेंगे, इनकी जोड़ आएगी यहाँ 7 5 12 के 2, असल का 1, 5 एक 6, 6 और 7 13, 14 15, 16 17 के 7, असल का 1, 3 एक 4 एक 5, 4 9 और 5 14। तो ये खाएंगे 1 किलोग्राम 472 ग्राम कुल मूंगफली खाएंगे। प्रश्न नंबर 2, भावना ने 15 किलो काला नमक 9 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा, तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे। 15 को हम गुणा कर लेंगे 9 रुपए प्रति किलो से, यहाँ हो जाएगा 135 रुपए। इस नमक को नीचे लिखे हिसाब से थैलियों में भरा। 9 किलो 500 ग्राम को भरना है हमें थैलियों में। कितनी थैलियां बनी, पाँच सौ ग्राम की 9 किलो की, यहाँ बन जाएगी 18 थैलियां। 250 ग्राम की 3 किलो की थैलियां भरनी है यहाँ, तो ये बन जाएगी 1 किलो में 4, 3 किलो में 12 थैलियां। 3 किलोग्राम नमक हैं, 1 1 किलोग्राम की पैकिंग में 3 थैलियां बनेगी।
नीचे प्रश्न है से इन थैलियों को उसके नीचे लिखे कीमत पर बेच दिया है। 1 किलोग्राम की थैली है, 13 रुपये में बेची है। तो कुल थैलियाँ थी 1 किलो वाली 3 थैलियाँ, कुल रकम आएगी 39 रुपये। आधा किलो वाली थैलियाँ थी यहाँ 18 और 8 रुपये किलो के हिसाब से हमने बेचा यहाँ 144 रुपये। 250 ग्राम वाली थैलियाँ थी यहाँ 12, 5 रुपये के हिसाब से बेचा, 60 रुपये हो जाएंगे यहाँ। कुल कितने पैसे मिले? नोट 4 13 के 3, हासिल का 1, 3 1 4 4 8 और 6, 8 6 14 के 4, हासिल का 1, 243 रुपये कुल मिले। ये था कार्यपत्रक 66 67 68 69 70 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।